हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम पिछले 3 वीडियोस में हमने डिस्कस करा हड़प्पन सिविलाइजेशन, और आज हम इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सील्स एंड देयर इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे एंड लिटिल बिट उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में, एंड लास्टली डिक्लाइन कि इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। ये टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द सील एंड देयर इम्पोर्टेंस। तो इसके बारे में एग्जाम्स में थोड़ा सा ही पूछा जाएगा, ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। तो सील्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि वी गॉट नंबर ऑफ डिफरेंट सील्स। तो वो सील्स में कौन कौन सी सील्स हमें मिली हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमल सील्स। तो हमने इसको कैटेगराइज करा है फर्स्ट, जिसको एनिमल सील्स मीन्स वो सील्स जिनके ऊपर किसी न किसी एनिमल की फिगर बनाई हुई है, एनिमल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है। So some seals are engraved with the figures of animals such as, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि give examples of animals which are shown on different animal seals। तो कौन कौन से एनिमल्स हैं? बफेलोज हैं, बुल है, एलिफेंट, टाइगर एंड एंटीलोप है। सो दीज आर द मीन्स एनिमल्स, इट मीन्स दीज एनिमल्स वर सर्वाइविंग ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। उस समय में ये एनिमल्स पाए जाते थे। The best engraving are those of the humped bull and buffalo and the bisons। तो ये वो वाले एनिमल्स हैं जो जनरली वो डोमेस्टिकेट करते थे, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था अंडर देयर ऑक्यूपेशन। तो ये जिस बुल की यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ये है हम्प्ड बुल। देन और बफेलोज पाई जाती थी और बिसन्स पाए जाते थे, उनकी हमें सील्स मिली हैं। देन सेकेंड इज यूनिकॉर्न सील। एज इन आर प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि ये जो यूनिकॉर्न होता है ये मीन्स रियलिटी में हमने कभी नहीं देखा है, तो इसको मिथोलॉजिकल एनिमल बोला जाता है। तो इसकी भी हमें सील मिली है, सील के ऊपर यूनिकॉर्न की फिगर को शो करा गया है। देन थर्ड हमें मिली है, ये तो होगी हमारी एनिमल सील्स में से। थर्ड हुई हमारी जो हड़प्पन पीपल, उनके जो कुछ रिलीजियस फेथ थे उनके साथ रिलेटेड है, द शिवा पशुपति सील। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सील ऑफ दैट ऑफ द पशुपति। तो पशुपति एक डाइटी गॉड के मीन्स नाम के साथ रिलेटेड है कि वो किस भगवान की पूजा करते थे। सो वो थे पशुपति शिवा, which depicts the three-faced deity seated in a yogic posture with horned head dress and surrounded by animals। तो ये जो यहाँ पे पिक्चर शो करी गई है सील की, ये पशुपति की सील बनाई हुई है, जिसमें शो करा हुआ है कि 3 फेस हैं। यहाँ पे शो करा हुआ है कि 3 फेस हैं और हॉर्न बने हुए हैं और आस पास में एनिमल्स भी दिखाए हुए हैं। लेटर एक्सकवेशंस रिवील्ड 2 more सील्स ऑफ शिवा। तो इस सील के अलावा हमें 2 और सील्स मिली हैं जिनमें भी शिवा की पिक्चर को उन्होंने शो करा है। इट मीन्स डेफिनेटली दे वर हैविंग अ काइंड ऑफ फेथ इन पशुपति शिवा, और मे बी दे वर वर्शिपिंग पशुपति शिवा। सो यहाँ पे हमने सील्स को पढ़ लिया है कि कौन सी थी। एनिमल सील्स थी, यूनिकॉर्न सील्स थी, देन शिवा पशुपति सील हमें मिली है। देन है इम्पॉर्टेंस ऑफ सील्स। तो सील्स की क्या इम्पॉर्टेंस है? सील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज हमने जब डिस्कशन करी थी कि कौन से सोर्सेज हैं टू रिकन्स्ट्रक्ट दिस सिविलाइजेशन, तो उसमें सील भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें सील्स से? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम द फिगर्स ऑन द सील्स वी कम टू नो अबाउट द फिजिकल फीचर्स। तो वो कैसी अपीयरेंस थी, लोगों की कैसी अपीयरेंस थी, उनके एनिमल्स की कैसी अपीयरेंस थी, देन लोग कैसी ड्रेसेस पहनते थे, कैसे ऑर्नामेंट, कैसे गहने वो पहनते थे, कैसा उनका हेयर स्टाइल था। और वी ऑल्सो लर्न अबाउट द एनिमल्स दे यूज़, कौन से एनिमल्स को वो यूज़ करते थे। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, थ्रो लाइट ऑन द रिलीजियस फेथ, कि वो लोग किस टाइप का रिलीजन फॉलो करते थे, किन गॉड गॉडेस को वो वर्शिप करते थे। लाइक अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि पशुपति शिवा की सील मिली है, इट मीन्स वो शिवा को वर्शिप करते होंगे। थर्ड पॉइंट है, दे गिव अस एन आइडिया अबाउट देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़, की काम काज कैसा करते थे वो। देन फोर्थ इज दे रिवील्ड द रिमार्केबल स्किल ऑफ द आर्टिस्ट, कि वो जो आर्टिस्ट थे वो कितने स्किलफुल थे कि उन्होंने हर एक चीज़ को
इन सील्स की मदद से रिवील करा है, शो करा है। देन फिफ्थ पॉइंट है दे शो द स्क्रिप्ट्स प्रिवलेंट इन दोज डेज। चाहे हम उनकी स्क्रिप्ट को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट जो सील्स के ऊपर उनकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पिक्टोग्राफिक थी उनकी जो स्क्रिप्ट थी, हम नहीं समझ पा रहे हैं, स्टिल उनकी जो स्क्रिप्ट है वो भी वहाँ पे लिखी हुई है। जब हम पढ़ पाएंगे तो हम जान पाएंगे कि क्या वो उस पिक्चर के द्वारा शो करना चाह रहे हैं, कि किस इवेंट को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन सील्स के बारे में क्या लिखा है, एवरीथिंग वी विल नो। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजन, ये डिटेल में हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम लिटिल बिट इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट में लिखा है वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। तो जो हमें फीमेल डाइटी की फिगराइन मिली है, जो स्टैचू मिला है, उसको हम मदर गॉडेस के साथ रिलेट करते हैं कि वो मदर गॉडेस को वर्ष पूजते होंगे। देन मैनी अदर टेराकोटा फिगराइन एंड सील्स ऑफ दिस गॉडेस हैव बीन ब्रॉट इन लाइट। इट मीन्स एक से ज़्यादा हमें सील्स भी मिली हैं, उनकी स्टैचूज़ भी मिले हैं। Then discovery of semi-nude female figure wearing elaborate headdress and ornament led to the belief that the people worshipped the mother goddess। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि वो जो लोग थे, क्योंकि एक से ज़्यादा हमें सील्स मिली हैं, स्टैचूज़ भी मिले हैं, तो वो मदर गॉडेस को वर्शिप करते होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो उनका रिलीजियस बिलीफ क्या होएगा कि दे वर्शिप मदर गॉडेस। सेकेंड इज़ वर्शिप ऑफ शिवा पशुपति। जो शिवा पशुपति की सील मिली है, इट मीन्स वो शिवा को भी वर्शिप करते थे। द रिमार्केबल फिगर ऑफ अ मेल डाइटी विच हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर सील इज आइडेंटिफाइड एज लॉर्ड शिवा। द थ्री फेस फिगर, तो कैसी है पशुपति शिवा की जो हमने सील के ऊपर फिगर देखी है कि वो थ्री फेस्ड फिगर है, विद हॉर्न ऑन ईदर साइड ऑफ हेड। तो जो उनका सर, जैसे सर पे मुकुट पहना होता है, इस टाइप का जो उन्होंने सर के ऊपर शो करा हुआ है, वहाँ पे टू हॉर्न्स शो करे हुए हैं। एंड सीटेड इन अ योगिक पोस्चर, जैसे समाधि में बैठता है कोई इंसान, तो ऐसे वो योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। ऑन अ थ्रोन सराउंडेड बाय एनिमल्स, तो जिस थ्रोन के ऊपर वो बैठे हैं उसके चारों तरफ एनिमल्स दिखाए हुए हैं। Many scholars identify the figure as that of Lord Shiva। तो जो at present हम Lord Shiva की पूजा करते हैं, तो ये उसके साथ रिजेंबल करती है। It means they worshipped male deity, that is पशुपति शिवा। इट मीन्स, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा उनके रिलीजियस बिलीफ में कि दे वर्शिप मदर गॉडेस एंड दे वर्शिप पशुपति शिवा। देन इज़ वर्शिप ऑफ ट्रीज़ एंड एनिमल्स। कुछ एक उनकी जो हमें सील्स मिली हैं उससे ये पता चला है कि बाद में लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू वर्शिप ट्रीज़ एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। नाउ द लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑल्सो, डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमने शुरू से लेके अभी तक क्या पढ़ा कि दिस वाज अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन, देयर आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड देयर स्क्रिप्ट, देयर नॉलेज ऑफ मेटल, एवरीथिंग इट वाज सुपर्ब, बहुत ग्रेट। मीन्स उन्होंने इसमें हाइट गेन कर रखी थी। तो ये इतनी महान सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई? सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एग्री नहीं है कि दिस विल बी द रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन। तो उनके अनुसार बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ एन अर्थक्वेक। तो कुछ एक स्कॉलर्स क्या मानते हैं कि जो इन दिस एरिया है वो कहाँ पे है, वो लाइज इन अ डिस्टर्ब्ड सीस्मिक जोन। दो जो सीस्मिक जोन जो होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर अर्थक्वेक के लिए, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जब वो आपस में आकर टकरा जाती हैं, जब कोलाइड कर जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वेव्स जनरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। तो वो कहते हैं कि मे बी अर्थक्वेक आए होंगे क्योंकि ये जो एरिया है इन दिस एरिया ये प्रोन टू अर्थक्वेक भी है। सो अर्थक्वेक्स माइट हैव रेज द प्लेन्स ऑफ द लोअर इन दिस रिवर। तो मे बी उन्होंने क्या करा होगा, इस प्लेन एरिया को डिस्टर्ब कर दिया होगा, मे बी वो लोअर डाउन हो गए होंगे, धंस गया होगा ज़मीन के अंदर। दैट लेड टू सबमर्जेंस ऑफ सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो। तो मे बी जो मोहनजोदारो सिटी है वो सबमर्ज हो गया होगा, ज़मीन के नीचे धंस गया होगा। सेकेंड रीज़न बताते हैं फ्लड्स।
सो उनके हिसाब से क्या है कि मे बी दिस एरिया हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड्स विच डिड अकर पीरियडिकली। जैसे हमने पढ़ा था ना, दे यूज टू कंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग देयर हाउसेज ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म सो दैट दे कैन बी मीन्स सेव फ्रॉम द फ्लड्स। क्योंकि रिवर्स है, रिवर के आसपास उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बनाई थी, तो मे बी वहाँ पे क्या हुआ होगा, फ्लड्स आ गए होंगे। हड़प्पा however हैज़ नॉट yielded any evidence of flooding, लेकिन हमें ऐसे कोई एविडेंस भी नहीं मिले हैं। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन वाई साइट्स लोकेटेड आउटसाइड इन द सिस्टम डिक्लाइन। तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि फ्लड्स की वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई होएगी। देन थर्ड पॉइंट में है द चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर। तो कोर्स ऑफ द रिवर होता है कि जो रिवर जिस एरिया में फ्लो कर रही है, मे बी उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया होगा। Some other writers suggest that the river in this might have changed its course, submerging the cities। तो वो जहाँ पे सिटीज़ बनी हुई हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, मे बी उसका जो रिवर्स का फ्लो है वो उन सिटीज़ की तरफ हो गया होएगा, और ये जो एरिया होएगा वो रिवर में मिल गया होएगा, डूब गया होएगा जहाँ मे बी क्योंकि रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया तो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए होंगे। देन फोर्थ में है एन इन्वेजन, कि किसने हमला करा होएगा, किसने करा होएगा। Mortimer Wheeler believed that an Aryan invasion might have brought about the destruction of the civilization। तो जो आर्यंस थे, जो बिलीव करा जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, तो मे बी उन्होंने हमला कर दिया होएगा और इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया होएगा। Then he pointed out that there was an evidence of massacre। massacre का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को मार दिया जाना। तो हमें कुछ एक एविडेंसेस मिले हैं कि बहुत सारे लोगों को मारा गया है। तो वो एविडेंसेस क्या हैं कि some 13 skeletons were found lying on the streets। नियर अबाउट 13 skeletons मिले हैं एक जगह पे जो दफन हुए हैं स्ट्रीट्स में। But the presence of a few skeletons cannot justify Wheeler's belief। तो व्हीलर के अकॉर्डिंग क्या है कि आर्यंस ने या किसी और इन्वेडर ने आगे हमला करा होएगा और लोगों को मार दिया होएगा। बट ओनली 13 स्केल्टन, वी कांट से कि अगर 13 स्केल्टन्स मिले हैं कि 13 डेड बॉडीज़ के रिमेन्स मिले हैं तो इसका मतलब है कि उस सिविलाइजेशन पे हमला हुआ होगा, लोगों को मार दिया होगा। सो वी आर नॉट फुली एग्री विद दिस। ओके, बट हमें ये तो पता है कि किसी ना किसी तरीके से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई होएगी। तो वी विल राइट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो अंडर द रीजंस बिहाइंड इट्स डिक्लाइन। फिफ्थ एंड लास्ट वन है इकोलॉजिकल क्राइसिस कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन नीडेड इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ वुड टू प्रोड्यूस ज्वेलरी, टू बेक पॉटरी एंड ब्रिक्स एंड टू मेक बोट्स एंड फर्नीचर। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। तो जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जैसे उसकी पॉपुलेशन बढ़ी तो उनकी जो ज़रूरतें थी बढ़ी, एंड दे स्टार्टेड टू कट डाउन द ट्रीज़। उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। किस पर्पज़ के लिए? जो वो ज्वेलरी बनाते थे, पॉटरी बेक करते थे, ब्रिक्स बेक करते थे और बोट्स बनाते थे और अदर लकड़ी का फर्नीचर बनाते थे। तो उन्होंने पेड़ों को और जंगलों को काटना शुरू कर दिया होएगा। दिस लेड टू डिफॉरेस्टेशन। पेड़ कट गए, जंगल ख़त्म हो गए, एंड मिलियंस ऑफ ट्रीज वर कट डाउन और डिस्ट्रॉयड। विद फॉरेस्ट रिमूव्ड देयर वर फ्लड एंड ड्राफ्ट। तो अगर फॉरेस्ट एरिया खाली कर दिया जाएगा काट काट के, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो फ्लड्स आ जाएं। देन तो हो सकता है वहाँ पे फ्लड्स आ गए होंगे, और हो सकता है कि वहाँ पे सूखा पड़ गया होगा। ड्राफ्ट होते हैं बारिश ना होना। तो जो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट हैं, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ना, तो वो डिसअपियर हो गए तो वहाँ पे ड्राफ्ट्स आ गए होंगे। According to some writers, such an ecological crisis led to the collapse of Harappan urban civilization। तो इस वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहाँ पे जो हड़प्पन कल्चर था, जिसको हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो ख़त्म हो गई होगी। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स एज अ सोर्सेस कि हम कह सकते हैं मे बी ड्यू टू दीज रीजंस ये जो माइटी सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म होगी। लेकिन स्टिल यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन सा एक पर्टिकुलर रीज़न था इस सिविलाइजेशन का को ख़त्म करने के लिए। लेकिन फिर भी स्कॉलर्स के अपने अपने व्यू पॉइंट हैं। इन योर एग्ज़ाम्स यू कैन राइट डाउन ऑल दीज रीजंस
behind the decline of the civilization. So with this our chapter is over here. तो जो भी हमारी टोटल 4 पार्ट्स बने हैं तो आप उनको देखिए, सुनिए, समझिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. एंड कीप ऑन वॉचिंग. अभी हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन के साथ रिलेटेड है उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. गुड बाय.